I hope you guys are fine. Let's start today's topic. Ribosome. Ribosome, it is one of the most important cell organelles. ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है. पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. राइबोसोम को पहली बार रॉबिन एंड ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने प्लांट सेल में 1953 में खोजा था. किसने खोजा था? रॉबिनसन और ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने प्लांट सेल में 1953 में. उसके बाद 1955 में पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम को एनिमल सेल में खोजा था. पहले वाले वैज्ञानिक रॉबिनसन और ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल में खोजा और उसके कुछ साल बाद 1955 में पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम को एनिमल सेल में खोजा था. पुराने ज़माने में राइबोसोम को माइक्रोसोम्स कहा जाता था. जब इसे पहली बार खोजा गया था तब इसे राइबोसोम नहीं बल्कि माइक्रोसोम नाम दिया गया था. और फिर जब इसे पैलेट ने खोजा 1955 में तब इन्होंने इसका नाम राइबोसोम रखा था. अब हम लोग इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं. तो पहला ही मैंने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है. इट कंपोज्ड, ये बना होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी आरएनए और प्रोटीन से. आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन दोनों के मिलने से राइबोसोम बनता है. दैट कन्वर्ट्स जेनेटिक कोड इनटू द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स. तीसरा पॉइंट है इट फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल. ये दोनों सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में. दीज आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैंने राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है. मैंने आपको जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था तब मैंने बताया था कि उसकी बाहरी लेयर पर राइबोसोम पाया जाता है और इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होता. जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक हम लोगों ने पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसकी बाहरी झिल्ली क्या होती थी? स्मूथ होती थी, चिकनी होती थी. वैसा कोई झिल्ली नुमा संरचना इस राइबोसोम में नहीं होती. ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है. पहला तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी लेयर पर पाया जाता है और मेम्ब्रेन लेस होता है. दीज आर द स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा होता है. Some microscopic ribonucleic particles. And the last point is ribosome can exist alone or in group known as polysomes or polyribosomes. क्या बोल रहा है कि राइबोसोम जो है वो एलोन यानी अकेला भी पाया जाता है और ग्रुप्स में भी पाया जाता है. जैसे हम लोग अंगूर के बारे में बोल सकते हैं, अंगूर अकेला भी होता है और गुच्छों में भी होता है. तो अकेला और गुच्छों वाला जो होता है, जो गुच्छों वाला होता है उसको हम लोग पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं. यहाँ मैंने ग्रुप में फिगर में दिखाया है. ये गुच्छों वाला जो है ये है राइबोसोम्स. गुच्छों वाला जिसको हम लोग पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं. और ये अकेला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है ये भी राइबोसोम्स है. अब हम लोग टाइप्स ऑफ राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 17S एंड 18S. S का मतलब होता है स्ट्रेसबर्ग यूनिट. 17S के बारे में थोड़ा जानते हैं. द 17S राइबोसोम हैज ए लार्जर सब यूनिट ऑफ 15S एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 30S. क्या बोल रहा है कि 17S राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट से बना होता है, जिसमें से जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S का होता है और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S का होता है. और दूसरा पॉइंट है इसका, दीज सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये सब यूनिट्स क्या कहते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करते हैं. और दूसरा टाइप्स है 18S यानी 18 स्ट्रेसबर्ग यूनिट. इसमें पहला पॉइंट है द 18S राइबोसोम हैज ए लार्जर सब यूनिट ऑफ 16S एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 14S. ये भी 2 सब यूनिट से बना होता है, जिसमें कि स्मॉलर सब यूनिट 14S का होता है और लार्जर सब यूनिट 16S का होता है. इसमें का दूसरा पॉइंट है these subunits are synthesized in nucleolus and then transported to the cytoplasm. क्या बोल रहा है? ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था. अब हम लोग राइबोसोम का फंक्शंस जानते हैं.
इसमें पहला पॉइंट है राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। ऑल प्रोटीन्स ऑफ सेल सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। कह रहा है कि सेल्स में जितने भी प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, सारा का सारा सिंथेसाइजेशन का प्रोसेस, सारा का सारा संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है।